JEE एडवांस 2024 के पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। A student appears for a quiz. A student appears for a quiz consisting of only true-false type questions and answers all the questions. The student knows the answers of some questions and guesses the answers for the remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question, given that he has guessed it, is half. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed, given that the student's answer is correct, is 1/6. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is 1/12, 1/7, 5/7, 5/12. अब हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ये बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में है, एक टॉपिक उस पर बेस्ड है। तो एक इवेंट ई डिनोट करते हैं उस इवेंट को, ई से जो है द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट। जो रैंडमली चोजन क्वेश्चन है उसका आंसर स्टूडेंट ने करेक्ट दिया, इस इवेंट को उसका आंसर करेक्ट है, इसको ई से डिनोट कर लिया। दूसरा इवेंट E1 है, द स्टूडेंट नोज द आंसर। E2 is sub to the student guesses the answer. ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। और तो अब P ऑफ E1 को हम लोग X से डिनोट करते हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, यही निकालना ही है, तो इसको X से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब देखो, नाउ बाय बेस थ्योरम हमारा है P ऑफ E2 गिवन E इक्वल्स P of E2 multiplied by P of E given E2 whole divided by P of E. P of E की वैल्यू यह होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, यह यानी इसको ले सकते, यह हमारा बेस थ्योरम हो गया, यह भी है, यह भी। P of E2 given E इक्वल्स, यह आ गया P of E1 into P of E given E1 plus P of E2 multiplied by P of E given E2, और यह तो वही, यह वाली पूरी चीज ऊपर है, यह हमारी गिवन है 1/6। और P of E1 को X हमने लिया हुआ है, P of E2 1 - X होगा, क्यों? सिंस P of E1 plus P of E2 equals 1 होता ही है हमेशा, तो P of E2, क्योंकि E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो इसलिए तो P of E2 1 minus P of E1 1 - X, तो P of E2 की जगह 1 - X डाला, P of E1 X तो है ही। अब यह P of E given E1 हो रहा था, द स्टूडेंट नोज द आंसर, E क्या था? द आंसर इज करेक्ट। तो probability that the answer is correct when given that the student knows the answer, जब स्टूडेंट को आंसर, सही आंसर पता है, तो वह तो उसका आंसर तो करेक्ट हुआ, करेक्ट प्रोबेबिलिटी लगाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। जब वो स्टूडेंट आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर सही जान रहा है, तो वह सही आंसर ही देगा, यानी सही आंसर वह देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1। यह श्योर इवेंट हुआ। P ऑफ E2 यह हुआ, और यह गिवन है P ऑफ E गिवन E2 हाफ, और यही नीचे वाली चीज ऊपर है। अब sin फाइव क्या करना रह गया, sin फाइव का क्रॉस मोशन कर रहे हैं, X 5/7 आ गया, या P ऑफ E1 गिवन 5/7, या C में दिया हुआ है, तो C हमारा करेक्ट हुआ, C। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तुम लोग कमेंट्स में बताना कि कोई मेथड में कहीं दिक्कत हो, तो मैं उसको और भी सिंपल ढंग से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं एक देखना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे सोल्व करता हूँ वह पसंद बच्चों को है कि नहीं, या कहीं उसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो। हर बच्चे का अपना होता है, तो कमेंट में थोड़ा डालना। आप कुछ और भी, या भी देख लो। मैं अभी आई एम क्वाइट न्यू टू यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तो और जगह था ही मैं, लेकिन यह काम मैंने शुरू करा, मैं पढ़ाते रहा हूँ बहुत समय से, तो अब इसमें डाल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारा चाहिए। थैंक यू।